Hello students, let us start the exercise 7.2, right? Before unit test you have done the exercise 7.1, right? And several rules for the congruence. Okay, now let us start the exercise 7.2. The first question is, in an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O and show that the first part is OB is equals to OC and the second part is AO bisect angle A, right? According to the given situation हमने फिगर ड्रॉ कर दी है. ओके, AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, वो हमने ड्रॉ किया है ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट. एंगल B एंड C आर इन बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C के बाइसेक्टर मतलब ये हो जाएंगे, राइट, जो एंगल को बाइसेक्ट करते हो, राइट. तो एंगल B एंड एंगल C के जो बाइसेक्टर्स है वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? एट दी पॉइंट O, जहाँ पर मैंने पॉइंट O बनाया है वहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे एंड हमने AO को ज्वाइन कर दिया है, राइट. सो हमारी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी. सो हमें प्रूव करना है कि OB इज इक्वल्स टू OC. फर्स्ट पार्ट, OB इज इक्वल्स टू OC. लेट अस ट्राई टू प्रूव दैट OB इज इक्वल्स टू OC, right? See the figure and try to understand the things. First one, let us prove. Since the triangle ABC is an isosceles triangle, हमें पहले ही बोल दिया है कि हमारा ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. सो वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. B एंड C एंगल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस. ओके, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे. हाफ ऑफ B इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C, वो भी होगा. अगर दो एंगल इक्वल है तो उसको अगर हम हाफ में डिवाइड कर देंगे तब भी वो इक्वल ही रहेंगे, राइट. ओके, बट हाफ ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा? पूरे एंगल B का हाफ क्या हो जाएगा? OBC होगा. C, OBNC, पूरा एंगल ये है, ठीक है, उसका हाफ OBC हो जाएगा. ओके, एंड सिमिलरली C का हाफ क्या हो जाएगा? OCB, राइट. C का हाफ हो जाएगा एंगल OCB, राइट. बाइसेक्टर है तो वो एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा. ओके, सो दोनों एंगल, ये दोनों जो छोटे छोटे एंगल बन रहे हैं, राइट, वो दोनों क्या हो गए? अभी इक्वल हो गए, राइट. सो ये साइड्स भी इक्वल ही होगी, OB OC हो जाएगा, राइट, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू दी इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, राइट. सो OB इज इक्वल्स टू हमें OC मिल जाएगा. वही हमें प्रूव करना था, राइट. सो वी हैव डन दी फर्स्ट पार्ट. लेट अस मूव टूवर्ड दी सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है? AO बाइसेक्ट एंगल A. हमने ये जो AO ड्रॉ किया ना, वो क्या है? A का बाइसेक्टर है, वो हमें दिखाना है, राइट. लेट अस स्टार्ट. कंसिडर द ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC. ओके, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ऊपर के जो दो ट्राइंगल्स है वो हम कंसिडर करेंगे. ओके, सो उसमें AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा. दोनों साइड्स इक्वल है, ऑलरेडी हमें दिया में भी, राइट. तो वो दोनों साइड क्या हो जाएगी? इक्वल, गिवन, राइट. फिर AO इज इक्वल्स टू AO. दोनों ट्राइंगल की एक कॉमन साइड कौन सी है? AO, राइट. सो वो इक्वल है. फिर OB इज इक्वल्स टू OC. OB इज इक्वल्स टू OC, जस्ट अभी हमने प्रूव किया ये OB इज इक्वल्स टू OC, राइट. वी हैव प्रूव्ड, तो हम वो भी लिख सकते हैं. ओके, सो द ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC बाय साइड रूल. ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. तो हम बोल सकते हैं कि बाय SSS रूल वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट, राइट. ओके, तो दोनों अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट. सो कैन वी राइट BAO इक्वल टू एंगल CAO. सी इन द फिगर BAO मतलब ये एंगल छोटू सा एंड CAO एक मिनट, CAO ये दूसरा एंगल, राइट. इन शॉर्ट ये जो दोनों एंगल्स है ना छोटे छोटे बन रहे हैं यहाँ, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल है. सो बाय CPCT देयर एंगल्स विल बी इक्वल, राइट.
सो देयरफॉर अभी दोनों एंगल इक्वल कब होते हैं? जब बाइसेक्ट कर रहा हो, बाइसेक्टर हो, तभी वो दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, राइट? सो वी कैन से दैट देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल A, AO एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, तभी हम ये कह पाएंगे कि ये जो छोटे छोटे दोनों एंगल्स बन रहे हैं ना, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, छोटे छोटे जो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों, राइट, वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. ओके, सो देयरफॉर AO बाइसेक्ट A. So this is all about the first question, right? Let us start the second sum of the exercise 7.2. Okay, what the question says? The question is, in a triangle ABC, means in this triangle, right, triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. This is A and D. AD is the perpendicular bisector of BC, right? And as you can see in the figure, and show that the triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. हमें triangle ABC को isosceles triangle दिखाना है, okay, such that AB is equals to AC. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिनमें दो साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड दी आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट? जो ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो हमें इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है, मतलब हमें क्या करना है? ये दोनों साइड को इक्वल दिखाना होगा, राइट? लेट अस स्टार्ट दैट. लेट अस कंसीडर द ट्राइंगल ABD, मतलब ये ट्राइंगल, राइट, ABD एंड ADC. ADC ये दो ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है? इन दिस ट्राइंगल यू कैन सी AD इज इक्वल्स टू AD. ये AD तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये ट्राइंगल में भी है और ये ट्राइंगल में भी है. AD इज द साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, सो इट इज कॉमन. सो AD इज इक्वल्स टू AD, राइट? ट्राइंगल ADC, ADC मतलब ये ट्राइंगल, सॉरी ये एंगल, एंड दूसरा कौन सा है? ADC. ADC ये एंगल, राइट, दोनों एंगल, ये दोनों एंगल्स वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स है, राइट? जैसे ये राइट एंगल है वैसे ये भी राइट एंगल है, तो वो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, राइट? ओके, रीजन इज राइट एंगल्स, राइट? एंड थर्ड साइड दैट इज BD इज इक्वल्स टू CD. ये दोनों क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि AD क्या है? BC का परपेंडिकुलर है. अब परपेंडिकुलर है तो वो BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट? मतलब BC के दो इक्वल पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे? BD एंड CD, राइट? तो वो भी सेम होंगे. ओके, सो अल्टीमेटली हम क्या कह पाएंगे? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD और ADC आर congruent. The reason is by side angle side rule, SAS rule, right? Side angle and side, right? तीन चीज़ें हमने इक्वल दिखा दी, दो साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? सो हम बाय SAS रूल क्या कह सकते हैं? बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC by CPCT. You know CPCT, corresponding parts of the congruent triangle. अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके corresponding parts जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट? तो AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा, राइट? तो हमें वही दिखाना था, AB इज इक्वल्स टू AC, राइट? जो हमने दिखा दिया. ओके.